गया ये प्लेट पहले ठीक है, मजा आया अब इसी हाथ को अपने पेट पे रखेंगे, हार्ट पे रखेंगे, यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस से बोलें, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आपका नाम? आपको 20-25 दिन के अंदर हर 20-25 दिन में रिव्यू करेंगे। मैं आपसे मिलूंगा और आपके पैरामीटर्स को रिव्यू करूँगा। नाश्ता छोड़ना नहीं है, एक छोड़ना ही बदल पड़ा है। मैं एक बार इधर आप कौन 92 121 43 586 डेट ऑफ बर्थ 67 बैठे स्थान प्राप्त करें और क्या Sir, this side. Sir, this side. This side. Good, sir. लग गया नीचे लगाइए देख अच्छा काम कर रहे हैं सब सारे आपसे सीखा है सिर्फ नहीं आइए सर प्लीज सर एक बार आना ना प्लीज आ जाओ, बहुत काम कर लिया, अब थोड़ी देर बैठ के आराम भी करो। वस्तुतः ये प्रतीकात्मक स्वागत होता है कि आप पुष्पों से स्वागत करें, अन्यथा तो जितने भी लोग यहाँ वो काम ये एसोसिएशन खूब करना जानती है। और माननीय राव साहब के परिचय में मैं ये कह सकता हूँ, जितना मुझे पता है कि इन्होंने सैनिकों के हित के लिए, सैनिकों के कल्याण के लिए और जंगला के जितने भी शहीद हैं उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए जो योगदान दिया है जाते हैं। और जितने उच्च अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके साथ संपर्क करके मुझे वो भी टाइम याद है जब एक पेंशन और एक उसका था, उस समय आपका जो काम था वो रोज़ अखबारों में पढ़ने को मिलता था। तो ऐसे मुख्य अतिथि को पाकर हम सब धन्य हैं और मैं चाहता हूँ कि माननीय धर्म सागर जी आप आए हैं, वाकई तारीफ के काबिल है। मेरे साथ राव साहब मेरे ख्याल में टोल हटाओ में हमारा बहुत ही ये योगदान है, कई सालों से जो सेवा कर रहे हैं।
मैं कहता हूँ जो ये ऐसे मेरे बहुत काम आने वाली चीज़ है, मैं उसको किसी के साथ साझा करूं। और जब किसी को मौत और जीवन के बीच में लटका हुआ देखा जाता है और उस समय कोई जीवन दान देने के रूप में अपना रक्त दान करता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए कितना बड़ा ये देवतुल्य कार्य होता है। तो आप ये बस अब इसमें वेट डन। यस सर दिस टाइम श्री संदीप कुमार जी का आप इस तरफ। स्वागत। सही सर। स्मृति चिन्ह से आभार व्यक्त करेंगे, आपको स्मृति चिन्ह भेंट करें। जी आप सादर आमंत्रित हैं। एक बार इसमें सही सर। इस रंग से अलग है, उसको मंच पे नहीं बुलाते हैं। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, तो किस तरह देखते हैं? सर, ये यूथ सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन और अर्बन स्टेट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आज 13वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और हर साल जो है हम इसी प्रांगण में एक भव्य रक्तदान शिविर और एक हेल्थ चेकअप कैंप का ऑर्गेनाइज करते हैं। सर किस डॉक्टर के द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया है यहाँ पर? ये सर आर्टिमिस की पूरी टीम आई है यहाँ पर। कई तरह के विशेषज्ञ यहाँ पर आए हैं जो सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक अलग अलग तरह के डॉक्टर्स यहाँ पर बैठेंगे और पेशेंट देखेंगे। तो कितना टारगेट लेके चला ये रक्तदान का? सर, हमारा पिछले 13 सालों में लगभग 200 यूनिट का टारगेट होता है और हमारी उम्मीद है कि हम इस बार भी 200 प्लस ही यूनिट ब्लड इकट्ठा करेंगे। अभी सिर्फ कैंप शुरू हुए 2.5 घंटा हुआ है और हम 100 को क्रॉस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि हमारा 5 बजे तक 200 और 250 के बीच में कई फिगर पहुंचेगी। आने वाले यूथ को क्या संदेश देना चाहो, क्योंकि वो घबराते हैं रक्तदान देने से भी कमजोरी आ जाती है? मेरा छोटा सा संदेश सिर्फ ये होगा कि रक्तदान देने से कोई कमजोरी नहीं आती है और आपका 1 यूनिट रक्तदान जो है वो 3 लोगों को जीवन दान देता है। और इससे सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट इसमें ये है कि रक्तदान लगातार देने से आप स्वयं भी स्वस्थ रहते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मैं मेजर डॉक्टर टी.सी. राव, संयोजक ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण राष्ट्रीय शहीद फाउंडेशन। आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, तो किस तरह से देखते हैं? सर, रक्तदान तो जीवन दान के समान है। रक्तदान के कैंप के अलावा इन्होंने आज यहाँ पे आर्टिमिस की डॉक्टर्स की टीम भी बुला रखी है, हेल्थ चेकअप कैंप भी करा रहे हैं। ब्लड शुगर लेवल, बीपी, सीपी जो नहीं हम जनरली बाहर चेक करा पाते, तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, खास करके यूथ सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन का प्रमोद शर्मा जी का। और यहाँ पे लॉरेंस ब्लड बैंक के चेयरमैन भी आए हुए थे, उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया है। उनकी टीम पूरी यहाँ पे ब्लड कलेक्ट कर रही है। लोगों में उत्साह है, जैसे बोला कि उनका 16वां कैंप है ये, और कभी भी 200 यूनिट से कम यहाँ इकट्ठा नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात है ये। हमने मेडिकल कैंप बहुत करवाए हैं, 100 तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है, तो हम उनको आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने देश हित में, जनहित में, मनुष्य हित में, मानव हित में ये दोनों जो कैंप आज लगवाए, ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप, इनके लिए इनको साधुवाद, इनको शुभकामनाएं। परिचय दीजिए अपना। मैं गोविंद वशिष्ठ। रक्तदान शिविर लगाया गया है, तो किस तरह क्या देखते हैं आप? हम देखते हैं भी समाज में एक अच्छा संदेश जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेरित हो ब्लड डोनेशन से, और जो भी नीडेड व्यक्ति है उनको उसका फायदा। अशोक तनेजा, हरियाणा गवर्नमेंट नॉमिनी फॉर ऑथराइजेशन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन हरियाणा। मैं पब्लिक से, सभी सब जनों से एक अनुरोध करूंगा कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, यानी कि जो लिविंग के अंदर होता है डोनर टू रिसिपिएंट, वो तो उनकी फैमिली में या रिश्तेदारी में होता है, लेकिन जो ब्रेन डेड हो जाते हैं पेशेंट अनफॉर्चुनेटली, यानी कि एक्सीडेंट में या किसी भी रीजन से, बट उनका हार्ट चलता रहता है और कोई स्कोप या कोई फ्यूचर का लाइन नजर नहीं आती है जिसमें डॉक्टर्स कहते हैं कि आप इनको घर ले जाओ, तो उस सिचुएशन के अंदर हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं आप सबसे कि वो अपने अंग का दान का प्लेज करें। खासकर किडनी, लीवर, हार्ट का जो दान है, ये सबसे बड़ा महादान माना जाता है। इससे क्या होता है कि आप मर के भी अमर हो जाते हैं। जिस भी व्यक्ति को ये लगेगा, आपकी जो है वो उम्र सारी वो आपके परिवार वाले उसको देखते रहते हैं।
तीसरा, जो डेथ हो जाती है उसके कुछ घंटों बाद भी कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जैसे कॉर्निया है, बोन है, कार्टिलेज है, स्किन है, वो भी डोनेट करी जा सकती है। तो आप अपने नियरेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर से कांटेक्ट करिए या सिविल सर्जन से कांटेक्ट करिए। मरणोपरांत भी कॉर्निया वगैरह का जरूर दान करें। हाँ, लिविंग के अंदर तो आप जैसे ब्लड डोनेशन करते हैं, ब्लड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी फैक्ट्री में नहीं बनता है, ये एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में जाता है। इसी तरह से किडनी भी है, लिवर भी है और ऑर्गन्स भी हैं। तो मेरी आप सबसे ये अनुरोध है कि इस मामले में सोचें, बड़ा गंभीर विषय है, किसी को जिंदगी मिल सकती है आपके एक अंग दान करने से। धन्यवाद।